बिहार में भोजपुर जिले के बहुचर्चित भरत तिवारी पुलिस इनकाउंटर मामले में न्याय की लड़ाई देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। चंदन तिवारी ने कहा कि लंबे समय से न्याय की उम्मीद में उनका परिवार संघर्ष कर रहा है। अब जंतर मंतर से उठने वाली आवाज़ सरकार और संबंधित एजेंसियों तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से आज वहां पर शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि परिवार को देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आएगी। धरना प्रदर्शन का आयोजन परशुराम दल की ओर से किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाधर शर्मा ने दिल्ली पुलिस और प्रशासन को पहले ही पत्र भेजकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना की जानकारी दी। पत्र में संगठन ने स्पष्ट किया कि प्रदर्शन पूरी तरह लोकतांत्रिक होगा और प्रशासन की ओर से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन किया जाएगा। धरना में भरत तिवारी के भाई चंदन तिवारी सहित शुभचिंतक शामिल होंगे। परिवार का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और न्याय की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। इधर इस मामले में न्यायिक आयोग के अध्यक्ष के समक्ष भरत भूषण तिवारी के माता पिता का बयान दर्ज किया गया। दोनों ने न्यायिक आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को एनकाउंटर की आंखों देखी सुनाई बयान दर्ज करने के बाद आयोग के अध्यक्ष एनकाउंटर और इससे जुड़े सारे घटनाक्रमों की कड़ी जोड़ रहे हैं। बयान दर्ज कराने के लिए भरत भूषण तिवारी के माता पिता को आयोग बुलाया गया था। इसके लिए बाकायदा समन दिया गया था। दोनों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरा स्थित आयोग के कार्यालय पहुंचे थे। हालांकि आयोग के समन के बाद भी भरत भूषण तिवारी के भाई चंदन तिवारी और भाई सुमन देवी का बयान दर्ज कराने नहीं पहुंच सके। दोनों का बयान दर्ज कराने के लिए अलग अलग से समय मांग की गई। इधर गवाही देने के बाद भरत भूषण तिवारी के माता पिता ने मीडिया से भी बात की। मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने आयोग के अध्यक्ष के समक्ष एनकाउंटर का पूरा सच रखा है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। भरत भूषण तिवारी का मोबाइल वापस कराने और हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं पिता काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उन्होंने निदेशक को बताया कि घटना के दिन शाहपुर थाने की पुलिस की ओर से उन्हें सुबह से शाम तक थाने में कैद रखा गया था। इसी दौरान पुलिस की ओर से उनके बेटे भरत भूषण तिवारी को मार डाला गया। आयोग के अध्यक्ष की उपस्थिति में दोनों का बयान रिकॉर्ड किया गया। तेजी से चल रही कार्रवाई को लेकर माता पिता ने संतोष जाहिर किया और कहा कि न्याय की उम्मीद जगी है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अब इस मामले में सोमवार 13 जुलाई को न्यायिक आयोग के समक्ष गवाहों का बयान दर्ज किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। इधर इस मामले में आरा की अदालत भी गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। उसके तहत भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, भाई चंदन तिवारी और भाभी सुमन देवी, जबकि बिलौटी गांव में बसाए गए जवनिया गांव की 4 विस्थापित महिलाओं का बयान कलमबद्ध किया गया था। इधर शनिवार को भरत भूषण तिवारी के माता पिता का बयान दर्ज कराए जाने को लेकर न्यायिक आयोग के कार्यालय की सुरक्षा सख्त कर दी गई थी। इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था।